टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के काफी ज्यादा विवादित और हिंसात्मक बयान दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर के महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां रायपुर पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं आप दूसरी ओर लॉकेट चैटर्जी जो कि बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने पूरी तरीके से हमला बोला है और ये कहा है कि अगर महुआ मोइत्रा माफी नहीं मांगती हैं तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर थाने में जिस तरीके से महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बकायदा पुलिस की ओर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक नोटिस भी जारी किया गया है, ताकि महुआ मोइत्रा इस पूरे मामले में आकर के थाने में अपना बयान दर्ज करवाए। वहीं दूसरी ओर महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनके लिए महुआ ने जो बयान दिया वो बहुत ही निंदनीय है। महुआ के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। हम कल इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा। पीएम के खिलाफ जो पीएम का मां के खिलाफ, माताजी के खिलाफ जो बोले हैं कांग्रेस ने, और यहाँ पे महुआ मोइत्रा टीएमसी का सांसद जो देश का होम मिनिस्टर के लिए जो भाषा का संतराश जो प्रयोग किया है, इसके लिए, और सिर्फ ये दोनों नहीं, एक के बाद एक तृणमूल का लोग महिला को लेके जो भी भाषा यूज करते हैं, उसके लिए हमारा ये मिছিল है। इसके लिए मुख्यमंत्री को जांच होना चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री को क्षमा होना चाहिए देश के सामने, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री को उनका प्रतिनिधि जैसे करके, देश का होम मिनिस्टर को ऐसे करके जो भाषा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, माफी मांगना चाहिए। नहीं तो जब मुख्यमंत्री को कोई कुछ बोलते हैं, उनके लिए कोई भाषा कुछ बोलता है तो उसको अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका जब प्रतिनिधि बोलता है तब कोई अरेस्ट नहीं होता है, उसको भी तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। और जगह जगह में जो एफआईआर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, बाहर स्टेट में एफआईआर हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी एफआईआर हो। हम लोग करेंगे, ये आंदोलन आज से शुरू हुआ है, ये जिला में मंडल स्तर में होगा और थाने के सामने भी होगा, बहुत सारा कुछ होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया है, वो स्वीकार्य नहीं है। सुनिए क्या। देखिए, महुआ मोइत्रा खुद को बहुत तीसमार खा समझती है और इसी के कारण उनको लगता है कि बीजेपी में सारे लोग या भारतवर्ष के सारे लोग उतने एडुकेटेड नहीं है। ये जो लुटियंस दिल्ली वाले हैं ना, ये खान के गैंग है, इन सब का ही हिस्सा ये महुआ मोइत्रा लुटियंस दिल्ली का ही हिस्सा है। और ये आने वाले समय में बंगाल की जनता और देश की जनता उन्हें उचित शिक्षा देगी, जो शिक्षा भारत में रहने के लिए बहुत जरूरी है। वो विदेश में रह के आई है, इसलिए भारत की शिक्षा शायद भूल गई है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर के माना थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। उन्हें नोटिस जारी कर विवादित बयान के लिए बुलाया गया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जांच भी शुरू कर दी है। ऐसे में एक बार आप भी सुनिए कि आखिर क्या कुछ टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के कहा, जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा विवाद गरमाया हुआ है। सुनिए टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का बयान। ওনার তো আমি আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী। আমাদের কথাটা খুবই সিম্পল, যে যেটা ভারতের সীমান্ত আছে, ফাইভ ফোর্সে সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস, সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে লাখে
দেখাচ্ছে যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, এটা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, এটাকে কি চোখ মেলাতা হিন্দিতে কি একটা বললো নাকি শব্দ, আমাদের জমি দখল করে दिए भाई তার দোষটা কার? दरअसल आपको बता दें कि रायपुर पुलिस के मुताबिक मोहबा बाजार निवासी गोपाल सामंतों ने सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ माना थाने में लिखित शिकायत दी है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हिंसात्मक बयान देने वाली सांसद महुआ के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। इस पर माना पुलिस ने सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी के विधायक रवि नेगी ने भी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा के गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिए जाने के बाद देश भर में बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसमें कई राष्ट्रीय नेता भी शामिल है। बता दें कि गोपाल की लिखित शिकायत के मुताबिक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गला काटकर प्रधानमंत्री मोदी की मेज पर रखने की बात कही गई थी। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने सांसद महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसे में क्या कुछ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है महुआ के इस बयान को लेकर के, सुनिए। वो डेली कर रहा है, आज नहीं है। हिंदू धर्म को गाली देना, काली माता को गाली देना, पार्लियामेंट का पासवर्ड विदेश में भेजना, कुछ दिन पहले देश की होम मिनिस्टर को सीधा उसको मर्डर करने का बात किया, उसका मुंडू काट के हेड काट के, ये सब जो बात बताया ये कोई पॉलिटिशियन कोई सिटीजन नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। बीएनएस में इसके खिलाफ बहुत सारा प्रोविजन है, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन अब तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कल हिंदू समाज खार करके मुतुआ नवशूद्र समाज को जिस तरीके से अपमान किया, गाली दिया, और सरकार का जो स्कीम है, ये स्कीम क्यों देगा वोट, क्यों सब लोग वोट करेगा? यह बंगाल में नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है उनका जो बेनिफिट मिल रहा है, 1,29,00,000 माता बहन दीदी को उजाला 1-2 मिल रहा है, सब लोग की बीजेपी के वोट करेगा। हम लोग तो नहीं बोलता है कि बीजेपी का रुपया में तुम लोग को 400 टका रुपया कम गैस मिल रहा है। 50 लाख कृषक को पीएम किसान मिल रहा है। हम तो कभी नहीं बीजेपी बोला जो 50 लाख किसान को तुम कमल छाप में दो, नहीं तो तुम्हारा सब बर्बाद कर दूंगा। उसमें काफी सारा टीएमसी का लोग भी है। एक काल जो बताया लक्ष्मी भंडार जो 1000 रुपया करके मिलता है और सिविल कास्ट को 1200 रुपया करके मिलता है, उसको लेकर जिस तरीके से, और हमारी जो तुलसी माला है, हमारी जो यहाँ हिंदू कल्चर है, जो हमारी रिलीजियस कल्चर है, उसके ऊपर जिस तरीके से आप शब्दों का यूज किया, उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और हिंदू समाज को एकजुट होकर इसको प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। वहीं जिस तरीके से महुआ के गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर के घोर आलोचना हो रही है और इसके कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है, उसके बाद महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मामले को लेकर के सफाई पेश की है। दरअसल आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने अपना एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ये महज एक कहावत यानी कि मुहावरा है और उनके शब्दों को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि इडियट्स डिडंट अंडरस्टैंड इडियम्स, यानी कि मूर्ख लोग मुहावरों को नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विदेशी मीडिया ने लिखा कि यह नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक झटका है। सबने कहा था कि हेट्स विल रोल, इसका मतलब यह नहीं कि किसी का सचमुच सिर काटा जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि जवाबदेही तय करना होता है। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह बंगाली भाषा में इसका मतलब है कि इतनी शर्मिंदगी हुई कि खुद ही सिर झुका लेना पड़ा, यानी कि जवाबदेही स्वीकार करना एक केवल मुहावरा है। यानी कि कुल मिलाकर के जिस तरीके
तरीके से महुआ मोइत्रा का खुल करके विरोध हो रहा है, बाकायदा महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, तो इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा घबराती हुई दिखाई दे रही है। और अब उन्होंने इस पूरे बयान को लेकर के एक सफाई पेश की है और ये कहा है कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि गृह मंत्री अमित शाह का सर काट करके मेज पे रख देना चाहिए, टेबल पे रख देना चाहिए, बल्कि उन्होंने महज एक मुहावरा कहा था, लेकिन लोगों ने इसे गलत तरीके से समझ लिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।